2025 के चुनाव के बाद बिहार के सियासत की राजनीति जो है वह बदल जाएगी और इसकी पटकथा जो है वह तेजस्वी यादव ने लिखना शुरू कर दिया है। देखिए 2025 चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, महज 5 महीने चुनाव में बच गए हैं। चुनावी रणभेड़ी जो है वह बच चुकी है और सभी पार्टी मैदान में उतरकर धरातल पर उतरकर अब काम करना शुरू कर दी है। लोगों के बीच जाना हो या फिर कहीं पर तो अब अंदर ही अंदर प्रचार प्रसार भी शुरू है। पूरी तरीके से काम जो होता है चुनावी वह प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव वह कौन ऐसा काम है जो कर रहे हैं जिससे चुनाव के बाद यानी कि जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होगा उसके बाद बिहार की जो राजनीति है उसमें बड़ी उलटफेर हो सकती है। देखिए तेजस्वी पूरी तरीके से रोड मैप बना चुके हैं। तेजस्वी पूरी तरीके से अब अपना प्लान बना लिए हैं कि किस तरीके से इस बार का जो चुनाव है 2025 का उसमें मुख्यमंत्री बना जाए। पूरा तेजस्वी यादव का फॉर्मूला सेट है। अपने एक एक सिपाही को आदेश और संदेश दे दिया है कि आप जाइए अभी से ही क्षेत्र में लगिए, जनता का परिक्रमा कीजिए, नेता का परिक्रमा मत कीजिए। तेजस्वी ने आदेश दिया। अब सबसे बड़ा बात यह है कि जब चुनाव में महज 5 महीने शेष रह गए हैं और उसके बावजूद अगर चुनावी जो तैयारी है तेजस्वी यादव की, खास करके आरजेडी की, वह पूरी तरीके से अब जोर शोर से चल रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में जो तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब अपनी चुनावी घोषणा का ऐलान कर रहे हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात हो या फिर सामाजिक जो विधवा पेंशन है उसको 400 से 1500 करना, विकलांग पेंशन को 1500 करना, या फिर माई बहन मान योजना जिसमें 2500 रुपए प्रत्येक महिला और बहनों के खाते में तेजस्वी यादव देंगे। इतना ही नहीं, डोमिसाइल नीति लागू करना, यानी कि जो बिहार के निवासी हैं प्राथमिकता उनको सबसे पहले दी जाएगी। कई ऐसे वादे जो तेजस्वी अब बिहार की जनता से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यह भी सवाल कर रहे हैं कि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 17 महीने सरकार रही, तेजस्वी बतौर डिप्टी सीएम बिहार के डिप्टी सीएम थे, 5-5 विभाग तेजस्वी यादव के पास था और किस तरीके से बिहार का स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभागों में तेजस्वी जो है वह नौकरी ही नहीं बल्कि सिस्टम को भी सुधारने में लगे थे। देर रात पटना के पीएमसीएचओ और अन्य जगह के एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का कहीं भी तेजस्वी जाकर रात के अचानक से छापा मार देते थे। कई अधिकारियों को तुरंत उन्होंने सस्पेंड भी किया। तो तेजस्वी अब बिहार में जो प्लान की बात कर रहे हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2025 का जो यह चुनाव है इसके बाद वाकई में बिहार की जो सियासत है उसमें बड़ा उलटफेर होने वाला है और बिहार के सियासत को एक अलग दिशा तेजस्वी दे रहे हैं। अब रहा बात कि तेजस्वी यादव किस तरीके से 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए यादव की सबसे बड़ी आबादी है बिहार में, सबसे ज्यादा जो है वह यादव की संख्या है, 1,86,00,000 के आसपास केवल यादव है। उसके बाद मुस्लिम की बड़ी आबादी है और इन दोनों जो मुस्लिम और यादव हैं वह इस बार तो तेजस्वी यादव के साथ हैं। क्योंकि देखिए हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी बीजेपी के साथ मिलकर इस बिल का समर्थन की, वहीं आरजेडी जो है वह इस बिल का समर्थन नहीं किया। तो इस बार जो मुस्लिम वोटर है
वह कहीं ना कहीं एक तरफा कहा जा रहा है। देखिए जो राजनीतिक पंडित है उनका मानना है कि इस बार एक तरफा जो है मुस्लिम महागठबंधन को वोट करने वाला है। तो इस पूरी गाथा से देखिए यादव मुस्लिम जो आरजेडी के शुरू से कोर वोटर माने जाते हैं, और अगर एक तरफा महागठबंधन के तरफ आते तो फिर बिहार की जो सियासत है उसमें एक अलग नया इतिहास देखने को मिलेगा। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं बिहार एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।